हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रत्युषा। आप सबका स्वागत है नेशनल स्किल्स नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। पिछले 5 साल से हमारे न्यूज़ बाइट्स के द्वारा हमारी यही कोशिश रही है कि इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एकेडेमिया एंड अदर स्टेक होल्डर से रिलेटेड सारे अपडेट्स हम आप तक रेगुलरली पहुंचाते रहे। हमारी वीकली न्यूज़ बाइट्स ने आज तक बहुत लोगों को स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में अपडेटेड रखा एंड उनको अपने बिजनेस डेवलपमेंट में भी काफ़ी मदद की है। तो और देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस न करें। तो चलिए इस वीक के न्यूज़ बाइट से शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हमारे पास आती रहती है। तो इंडियन रेलवे से शुरुआत करते हैं। इंडियन रेलवे ने अपने फर्स्ट लेवल रिक्रूटमेंट के चलते अप्रेंटिसशिप के लिए 20% रिजर्वेशन की अनाउंसमेंट की है। इंडियन रेलवे द्वारा ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। हुंडई ने स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने हुंडई एकेडमी पर 150 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने की अनाउंसमेंट की है। ये सेंटर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ एक इंक्यूबेशन सेंटर की तरह भी काम करेगा और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशंस पर भी ध्यान देगा। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उस समय माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ी थी। तो माइग्रेंट वर्कर्स को स्किलिंग प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव किया था, जिसके चलते 116 डिस्ट्रिक्ट के माइग्रेंट वर्कर्स को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की घोषणा की गई थी। इसी के अंडर बिहार में 50,000 माइग्रेंट वर्कर्स को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के तरफ चलते हैं। तो इंडिया अब वोकेशनल एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझने लगा है, जिसके चलते भारत ने अपने स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए साउथ कोरिया से पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की है। तो चलिए अब कुछ स्टेट से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट से। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को मैप करने की पहल की है। इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को मैप करने के साथ साथ ये उन्हें सर्विस उनकी रिक्वायर्ड सर्विस भी प्रोवाइड करेगा और ये उन्हें एक यूनिक परिश्रम आधार नंबर भी प्रोवाइड करेगा। अब चलते हैं आसाम की तरफ। आसाम में बारपेटा के पुराने मिट्टी के शिल्प का पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसके चलते माइग्रेंट वर्कर्स को मिट्टी के आर्ट्स पोटरी आर्ट्स की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही है और इसमें फर्स्ट पेज ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और नाउ दे आर इक्विप्ड विथ मॉडर्न टेक्निक्स। चलिए जम्मू कश्मीर के रिलेटेड न्यूज़ के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर के शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ने AIML के सर्टिफिकेशन कोर्स का आयोजन किया था। ये एक 1 मंथ लॉन्ग सर्टिफिकेशन कोर्स था, जिसके एंड में स्टूडेंट्स को और पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया था। तो अब केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में रीच इंस्टीट्यूशन, जो कि एक फिनिशिंग स्कूल है, वो 28 गर्ल्स को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला है। ये स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला है। इसके अंडर गर्ल्स को डाटा एंट्री के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि उनके एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करने में उनकी मदद करेगा। उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट की एक ITI ने अल्ट्रा मॉडर्न इनोवेशन सेंटर एस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट की है। ये सेंटर
न्यू एज टेक्नोलॉजीज पर कोर्सेज प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में हैंडलूम वीवर्स को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्जिम बैंक एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की अनाउंसमेंट की है, जिसका नाम है प्रोडक्ट एंड डिजाइन डेवलपमेंट इन हैंडमेड फैब्रिक। तो चलिए अब जानते हैं कुछ आईटीआई से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। तमिलनाडु में ओएनजीसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट की अनाउंसमेंट की है। ओएनजीसी एम्बाटूर आईटीआई को 14.40 लाख रुपीस का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। अब चलते हैं कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका में कर्नाटका गवर्नमेंट ने आईटीआई ट्रेनीज को डुअल मॉडल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की घोषणा की है। ये 2 साल के प्रोग्राम में 18 मंथ्स इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा एंड 6 मंथ्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि ट्रेनीज को इंडस्ट्री में पूरा करना पड़ेगा। हम अपने न्यूज बाइट्स में जॉब रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड अपडेट्स भी रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। आज मैं यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज इनवाइटिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल्स फॉर DDU-GKY, जिसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020। And UP Skill Development Mission is also inviting proposal for an empanelment of private training partners for implementing UP Skill Development Program। इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 30 नवंबर 2020। NSDC is also inviting proposals for implementation of skill training under सीखो और कमाओ, यानी कि लर्न एंड अर्न स्कीम, जिसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 28 नवंबर 2020। ये बस कुछ ही प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स थे। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड अपडेट्स हम अपने वेबसाइट पर देते रहते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिए।